आसमा बेगम बोल के 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन अभी पुलिस ने डीसीपी साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया, अभी मिले। उसका हस्बैंड उसके 2017 में शादी हुआ, तो इरफान उल्ला खान से शादी हुआ। उसका वर्षन से इरफान उल्ला खान इससे पहले फर्स्ट वाइफ है, फर्स्ट वाइफ के साथ 3 इश्यूज़ भी है, चिल्ड्रन भी है। उन्हें बोले तलाक हुआ, खुला ले लिया उन्हें औरत। उसके बाद से उन्हें वाइफ नहीं बोल के उसे चीटिंग करके उसे शादी करने के बाद वो 2-3 महीना रखे। अभी उसको घर को मिनिमम मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, हरासमेंट कर रहे बोल के कंप्लेंट करें। उसके ऊपर हम केस कर रहे हैं, केस करके इंक्वायरी करके उसके एक्शन लेते हैं। पब्लिक अवेयरनेस के लिए देखो भाई, हम लोग एक सेल फोन या टीवी खरीदने से पहले 3-4 शॉप जाते हैं हम लोग। कोई बच्ची को किसी के घर पे देने से पहले उसका कैरेक्टर क्या है, उसका शादी हुआ नहीं हुआ, शादी हुआ तो या तो लीगल डाइवर्स हुआ नहीं हुआ, उसका कोई इनकम जनरेशन क्या, कोई बच्ची को कोई खाना खिलाते नहीं खिलाते, हाँ वो देख के मिनिमम गारंटी रहे तो मिनिमम कोई बच्ची को उसका कोई मिनिमम रिस्पेक्टेबल लाइफ दिया तो उसको घर पे भेजने का मीनिंग है। हाँ कोई कोई कुछ काम ही नहीं करते। हाँ इससे पहले वाइफ से 3-4 बच्चे हैं, हाँ वो उसको पालना नहीं सके तो दूसरा ये बच्ची से शादी करके क्या करते उन्हें। हाँ माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप का नहीं, भाइयों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बच्ची आपके घर में कैसे है, वो शादी करने के बाद में आपके घर से कितना सेफ है, वो हस्बैंड के साथ भी उतना सेफ रिस्पेक्टेबल रहना, वैसा फैमिली के देख करना। कोई ऐसा चीटिंग करे तो भी इनिशियली करे तो भी इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करके शादी दिया तो उसका भी लाइफ अच्छा रहता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता। नाम आसमा बेगम है, हस्बैंड का नाम इरफान उल्ला खान है, वालिद साहब का नाम उनके अनवरुल्ला खान है। और मेरे को जो है शादी के दूसरे दिन से इरफान से मुलाकात नहीं है, सिर्फ फ़ोनों पे कांटेक्ट हो रही है। और मेरे को जो है उनके पहले के वाइफ भी धमकियाँ दे रहे कि मैं पहलवानों से ये करा देती हूँ वो करा देती हूँ बोल के बोल रहे। और उनके वालिद साहब भी मेरे को टॉर्चर कर रहे कि भाई तुम्हारा सामान निकाल देते हम लोग बोल के बोल रहे। शादी भी कितने दिन हो रहा आपकी? मैं 7 अक्टूबर को शादी हुई, 9 अक्टूबर को वलीमा था, 10 अक्टूबर को जो चले गए लोग तो अभी तक पता ही नहीं है। और मैं उनको ये भी बोली कि भाई उनका पासपोर्ट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि उन्होंने चले जाने वाले हैं। बोले तो नारायण रेड्डी सर बोले कि हम हमारे तरीके से करते, आप मत बोलो, ये बोल के हमको टलाते हैं। ना मेरे को प्रोटेक्शन दे रहे, ना कोई एक्शन ले रहे उन लोगों के ऊपर, ना कोई उनको ढूंढ के लाने में मदद कर रहे। शादी क्या बोल के करे आपको? पहली बीवी के साथ अभी रिश्ता है बोल के करे या कुछ? नहीं, पूरा खुला हो गया, मैं उनके साथ नहीं रह रहा हूँ, सिर्फ आपके साथ रहता हूँ मैं बोल के कर लिए सो है ना। और मेरे को 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को देख लेके कर लेते क्या बोले तो मैं भी माँ नहीं 100 बच्ची हूँ बोल के चलो 3 बच्चों को देख लिए तो मेरे को भी माँ की ममता मिलती। मेरे पर जो गुजरी वो बच्चों के ऊपर नहीं गुजरना बोल के मैं ये सोच के कर ली। मैं भी, मेरे माँ बाप भी गरीब है, मैं भी जॉब करने वाली हूँ, मेरा जो भी पैसा था शादी का मैं जॉब करके जमा करी सो था। ऑलरेडी जो है 50,000 में मार्केट में भी खर्चा हूँ, इसलिए जो है मेरा और 2,60,000 मेरा खर्चा हो गया। नहीं रहना है तो मेरा खर्चा दियो तो खर्चा भी नहीं देने को रेडी है, ना मेरे साथ रहने को रेडी है। शादी के बाद कितने दिन आपके साथ रहे? शादी के 1 ही दिन थे, वलीमे के दूसरे दिन चले गए उन्होंने। शादी का 1 ही दिन थे मेरे साथ, वलीमे के दिन जो है रहे लेकिन चले गए उन्होंने 10 अक्टूबर को। कहाँ गए कुछ मालूम आप? नहीं बोले, मेरे को सिर्फ ये बोल के गए कि बच्ची है साथ में, मैं बच्ची को छोड़ दे के आता हूँ बोल के गए। बच्ची जो है फर्स्ट बीवी के नहीं थे तो वहाँ पर चले गए। और मेरा रिस्पांस आ रहा आपको? नहीं कोई रिस्पांस नहीं, फ़ोन उठा रहे भी नहीं, और उठाए भी तो जो है हाँ आते ये बात बोल रहे लेकिन आ रहे नहीं, ना कोई रिस्पांस है उनका। आप उनके घर पे जाके नहीं बोले? नहीं, उनका घर नहीं मालूम है मेरे को। और ससुराल में बोले तो ससुर ये बोल रहे कि मेरा काम था शादी करना और शादी कर दिया मैं, आप जो है भरोसा सेंटर जाओ या फिर कंट्रोल रूम जाओ, उससे मेरे को वास्ता नहीं है, ऐसा बोल के ससुर हट जा रहे। बीच में से मेरा बेटा नहीं होता, वो शरीयत के हिसाब से तो उनका बेटा है लेकिन उन्होंने बोल रहे कि मेरा बेटा नहीं होता। भाई आपके वालिद साहब होने की वजह से आप लाओ बेटे को, बोले तो नहीं मैं नहीं ला सकता, मैं आपके फेवर में हूँ, मेरे फेवर में रह के मेरी ज़िंदगी ख़राब करे सो है उनके वालिद साहब भी मिल के। उनके वालिद साहब का नाम अनवरुल्ला खान है। अब आप क्या चाह रहे हैं आप? मैं तो उनके साथ रहना ही चाह रही भाई,
लेकिन उन्होंने बोल रहे कि नहीं नहीं मैं नहीं रहता हूँ तुम्हारे साथ। मैं जबकि मेहनत करके मेरी खुद ही से मेरा पैसा लगा के जब मेहनत करके मेरा लगाई मैं तो रहने के लिए लगाई हूँगी मैं। तो अब नहीं रहना चाह रहे बोले तो मैं ये बातें भी एग्री हुई, चलो ठीक है नहीं रहना चाह रहे तो मेरा खर्चा जो हुआ वो खर्चा दे रहे कि आप छोड़ दो बोले तो वैसा भी नहीं छोड़ने को राजी है। अगर आप वो रख लिए, अगर आप फिर से, तो आप रहेंगे उनके साथ? मैं रहने को तो तैयार हूँ, लेकिन उनके फर्स्ट बीवी जो है मेरे को ये बोल रहे कि रातों रात मैं पहलवानों से गाड़ने लगा देती हूँ, तुम्हारा ख़त्म करने लगा देती हूँ अगर तुम मेरे हस्बैंड के साथ रहेंगे तो, बोल के वो धमकियाँ दे रहे मेरे को हर टाइम पे। क्या नाम है पहली बीवी का? शकीला फातिमा है उनके वाइफ का नाम। कहाँ रहते उन्होंने? हबीबनगर नाले की तरफ रहते बोल के मालूम है वहाँ को, लेकिन एड्रेस नहीं मालूम है मेरे को। नहीं। आप कहाँ पे रहते हैं? हम बेगमपेट पुलिस लाइन में रहते।